गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लेके आए हुए हैं एक्सरसाइज 12.2 और चैप्टर 12 का। ये क्लास 9 के लिए वीडियो है। क्वेश्चन हल्का सा लंबा बनेगा लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम एक एक स्टेप को सही तरीके से समझाएंगे और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन का जो रूप है वो लंबा हो जाएगा, स्वरूप लंबा हो जाएगा। बोले राधा ने एक रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज़ के लिए चित्र बनाया। राधा एक लड़की थी, वो क्या किया, रंगीन कागज़ ली और उसने एक हवाई जहाज़ का चित्र बना दिया। आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज़ का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कागज़ लिया गया और इस तरह का हवाई जहाज़ बनाया गया। इसमें पंख भी दिया गया दोनों साइड और ये हवाई जहाज़ आपके सामने तैयार है। इसमें कुल 5 भाग हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 भाग के हवाई जहाज़ बनाए गए। पुराना किताब जिनके पास होगा, हो सकता है ये 2 भाग जो है 4 और 5 भाग उनकी किताब में नहीं दिख रहा होगा, तो कोई बात नहीं, वो इससे फिगर उतार लेंगे। उनके प्रिंटिंग मिस्टेक हल्का सा, नए किताब में दिख रहा है फिगर। हम क्या करेंगे, हर एक भागों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो चलेंगे भाग 1 के लिए। भाग 1 के लिए फिगर भी बनाएंगे। भाग 1 कैसा है देखते हैं। भाग 1 ऐसा है, देखिए भाग 1 जो है वो ऐसा है। ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में आ रहा हो 1 सेंटीमीटर कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ फिगर में ये नीचे वाला भाग जो है 3 भाग में, उसमें ऊपर में 1 सेंटीमीटर है और उतना ही डिस्टेंस यहाँ है, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, बराबर है, तो वो भी 1 सेंटीमीटर होगा। और ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारे पास 3 वैल्यू निकल गया ए बी सी का। तो लिख देंगे ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी बराबर 1 सेंटीमीटर, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी 5 प्लस 5 प्लस 1 बटा 2, यानी 10 है और 1 11 बटा 2 सेंटीमीटर। कितना निकल गया इसका वैल्यू, 11 बटा 2 सेंटीमीटर। इसलिए भाग 1 का ये एक भाग है, क्षेत्रफल। हेरोन सूत्र लगा देंगे। हेरोन सूत्र होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। लगा देंगे 11 बटा 2, 11 बटा 2 माइनस 5, 11 बटा 2 माइनस 5, फिर 11 बटा 2 माइनस 1। इसको आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने आपको आता होगा, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है कैलकुलेशन। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 99 बटा 16, अंडर रूट 99 बटा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा। दोनों के लिए रूट है। इसे क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कहीं टूटता है तो तोड़ेंगे, नहीं टूटता है तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो टूटेगा, क्योंकि टूटेगा नहीं तो बनेगा कैसे, तो टूटेगा तो तोड़ेंगे। देखिए हमारे पास क्या था, अंडर रूट 99 बटा 16, इसको तोड़ सकते हैं। अंडर रूट 99 बटा अंडर रूट 4 गुना 4, और रूट के अंदर अगर 4 होता है नीचे तो एक बाहर निकल, 2 गो संख्या होता है तो एक बाहर निकाल देते हैं। तो अंडर रूट 99 बटा 4, हाँ 4। और अगर 4 से इसको भागा दे देंगे अंडर रूट को, देखते हैं। और अगर अंडर रूट 99 को अगर रूट से हटाएंगे, ये चीज़ हम लोग क्लास 9 में सीख चुके हैं, तो 9.94 क्लास 8 में जो हम लोग सिखाए थे इस चीज़ को, बटा 4, और 9.94 को 4 से अगर भागा दे देंगे तो 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकल गया, भाग 1 का क्षेत्रफल निकल गया।
भाग 2 का क्षेत्रफल, 2 के लिए भाग 2 क्या है, इस तरह है, देखिए इस तरह का भाग है। यहाँ दिया 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी दिया 1 सेंटीमीटर, नीचे 1 सेंटीमीटर, ऊपर भी 1 सेंटीमीटर होगा। इधर वाला भाग कितना है, तो 6.5 होगा। देख लेते हैं एक बार हम लोग किताब में, 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। बुक सामने खोल के रखें तो ये भी 6.5 होगा। और ये आपको आयत जैसा दिख रहा है, दिख रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसलिए भाग 2 का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 6.5 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग 2 तक चल गए हम लोग आसानी से। अब भाग 3 पे, सबसे इम्पोर्टेंट भाग यही है। अगर भाग 3 आपको समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ लेंगे। भाग 3 देखिए नीचे दिख रहा है, नीचे इस तरह का फिगर बना हुआ है। फिगर पहले बनाते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा फिगर है। अगर इसका नाम लिख देते हैं हम लोग A, B, C और D। ये है 1 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है पूरा। तो ये समलंब आकार का दिख रहा है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो ये और ये समांतर भुजा है, इसका तो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू नहीं पता हमको, और साथ में ऊंचाई होना चाहिए यहाँ, तो ऊंचाई का वैल्यू नहीं पता हमको, तो पहले वो दोनों निकालना होगा हमको। तो अगर हम लोग लिखेंगे, अगर रचना कर दें, यहाँ क्या कर दें, DE परपेंडिकुलर AB तथा CF परपेंडिकुलर AB खींचे, खींचा गया। देखिए DE पर एक लंब डाल दिए, DE जो है एक लंब डाल दिए AB पर, और CE भी डाल दिए, CF डाल दिए AB पर लंब, कोई दिक्कत नहीं। अब जब लंब डाल दिए तो यहाँ एक त्रिभुज बन गया, यहाँ भी एक त्रिभुज बन गया। अब कहेंगे आप त्रिभुज से क्या काम है, तो देखेंगे आगे त्रिभुज से क्या काम है। और हम जानते हैं कि ये अगर पूरा का पूरा 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ लंब डालें तो ये आधा भाग ले लिया, यहाँ लंब डालें तो आधा भाग ले लिया, यानी ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, और ये 0.5 बचेगा, मिलकर 2 सेंटीमीटर होगा। यानी ये इसका वैल्यू कितना हो गया, 0.5 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू कितना हो गया, 0.5 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो जब 1 सेंटीमीटर CF हो गया तो DC बराबर भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो यानी DC का निकल गया वैल्यू 1 सेंटीमीटर। इसलिए DC बराबर 1 सेंटीमीटर। AB तो पहले से हमारे पास था 2 सेंटीमीटर, समांतर भुजा निकल गया, ये भुजा और ये भुजा समांतर, तो AB समांतर DC था, तो AB और DC का वैल्यू निकल गया। अब हमको चाहिए हाइट, जो DE है। तो हाइट के लिए क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे इस त्रिभुज में। तो DE का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर करेंगे, किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यही होता है। होता तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर पर आधार स्क्वायर, हमको निकालना है, यहाँ लंब है, यानी DE बराबर अंडर रूट AD का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर, और AE का वैल्यू कितना है, 0.5 का स्क्वायर सेंटीमीटर।
एक का स्क्वायर तो एक होगा, 0.5 को अगर हम लोग पॉइंट में निकालेंगे तो बहुत झमेला होगा, इसलिए हम लोग इसको 1/2 लिख देते हैं। एकदम लिख सकते हैं। जिसको नहीं पता कैसे लिख सकते हैं तो यहाँ देखिए, 0.5 में से पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 0 होगा, 5/10 होगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, यानी 1 का 1, 1 का 1 और 4 का 4, यानी 4 माइनस 1/4, यानी कितना हो जाएगा, √3/4। √3/4 नीचे का 2 × 2 लिख सकते हैं, तो ऊपर में √3 और नीचे में 2, यानी डी ई का वैल्यू कितना निकल गया, √3/2। √3/2 हमारे पास सब कुछ है, समांतर भुजा ये और ये था, इसका भी वैल्यू निकल गया, और डी ई का भी वैल्यू निकल गया, √3/2, 4 नहीं 2। ठीक है, निकल गया। तो अब हम फार्मूला लगा के इसका आंसर निकाल देंगे। लिखेंगे भाग 3 का क्षेत्रफल, भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, यही फार्मूला होता है। तो 1/2 समांतर भुजा है क्या, AB प्लस DC, यही तो, AB प्लस DC, और ऊंचाई क्या है, अभी तो निकाले हैं गरम गरम, D। 1/2, AB का वैल्यू 2, DC का वैल्यू 1 और √3/2, यानी 2 और 1 3, 3/2 गुना √3/2, तो हो जाएगा 3/3 √3/4। और अगर हम लोग √3 का मान बैठा देंगे तो 3 × 1.732 होता है, जानते हैं आप लोग, √3 का मान होता है 1.732, और गुना कर देंगे तो 1.299, यहाँ अगर गुना करेंगे तो आएगा कितना, ये 1.29 नहीं आएगा, गुना करेंगे तो आएगा 5.196/4। ठीक है, सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकालना था स्क्वायर, और इसको अगर भागा दे देंगे तो आएगा 1.2999 आते रहेगा, 99, यानी आ गया 1.2999 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेंगे। तो भाग 3 का क्षेत्रफल निकल गया। भाग 4 का निकालते हैं। भाग 4 का क्षेत्रफल, भाग 4 क्या है, भाग 4 दिख रहा है आपको, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, देखिए ऐसे फिगर है, दोनों साइड वाला पंख है, जिस तरह फिगर है उसी तरह हम बना देते हैं, ऐसा ना हो कि कन्फ्यूजन हो जाए। ऐसे फिगर दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.5, 1.5, ये चौथा भाग है, 1.5 है। और क्या दिख रहा है, एक और भाग होना चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक 1.5 दिख रहा है, और अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो कितना हो जाएगा, 4 नंबर में अगर इस फिगर में देखें तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 90 डिग्री का है, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा।
ठीक है। 6 सेंटीमीटर क्यों हो गया, तो आप फिगर में ध्यान से देखें 6 सेंटीमीटर, और भाग 4 और भाग 5 दोनों सेम है, उसी जैसा है। जिस तरह भाग 3 है, सॉरी भाग 4 है, उसी तरह भाग 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 6 सेंटीमीटर को मान के निकाल देंगे। 6 सेंटीमीटर इस प्रकार दिखाई दे रहा है हमें। तो लिखेंगे भाग 4 का क्षेत्रफल, भाग 4 का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 गुना आधार का मान कितना है 1.5 इंटू 6, 1/2 गुना, काट देंगे इसको, 3 दूनी 6, 15 दूना 30, यानी 3 15 45, यानी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया भाग 4 के लिए। और भाग 4 जो है भाग 5 जैसा ही है, मतलब भाग 4 जैसा वैसा ही भाग 5 है, इसलिए भाग 5 का क्षेत्रफल बराबर भाग 4 का क्षेत्रफल बराबर 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमने पांचों भाग का क्षेत्रफल एक एक करके निकाल दिया। अब प्रयोग किए गए कागज़ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसलिए कुल प्रयोग किए गए कागज़ का क्षेत्रफल बराबर, इसलिए कुल प्रयोग किए गए कागज का क्षेत्रफल बराबर सभी भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, सभी भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। तो पहले भाग का क्षेत्रफल कितना आया था हमारे पास 2.49, दूसरे भाग का 6.5, तीसरे भाग का 1.3, चौथे भाग का 4.5 और पांचवें भाग का भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको जोड़ेंगे तो 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। यही तो आंसर। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इसका आंसर प्राप्त हो गया हमें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 4 लेके आएंगे। इस वीडियो में इतना ही।